नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय में तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए, जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो। आइए पढ़ें। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्थ मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल घर में 44 स्तंभ आसन, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे, 63 विद्युत व्यजनानि, 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक, 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम, उनके घर में उनका घर आडंबर विहीनम साधारण आसीत। आडंबरों से, दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ उसके साथ तेन सह उसके साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। तब कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्, केवल इदम एव, यही, मम मुझे, दुखम दुख है कि, यत् की, केवल यही मुझे दुख है कि, तब बहु कष्टम, तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य नौकर, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे अतिथि सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तो वह कर्मकरा संति, मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि 8 कर्मकरा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं। कर्मकरा नौकर, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च दौ पादौ दौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति, और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, मेरे ये सब प्रतिक्षण, हर पल, मम सहायका, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र, सदैव हमेशा, सर्वत्र सब जगह, तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्ये भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए
नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं। तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में तो, आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनादि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर, वचनानि श्रुत्वा, वचनों को सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती बहुत अधिक, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। अधुना अहम अपि सब कार्याणि, अब मैं भी सब कार्याणि स्वमेव कृतुम इच्छामि, अपने कार्यों को, सब कार्याणि अपने कार्यों को, स्वमेव स्वयं ही करने का इच्छुक हूँ। क्या अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करने का इच्छुक हूँ। भवतु, अच्छा, सार्धद्वादश वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ। तो बच्चों, अब इस पाठ को अच्छे से ध्यान से इसके शब्दार्थ को रीड करें और इस पाठ की हिंदी को ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।